India launched missile attacks, BrahMos. नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान की, जिसने कबूल कर लिया है कि हां, आतंकिस्तान ही पाकिस्तान है। साथ के साथ उसने ये भी कबूल किया है कि हां, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया है, बल्कि हिंदुस्तान के शूरवीरों ने सबूत भी दिए हैं। ऐसे सबूत जिसे पाकिस्तान चाहकर भी भुला नहीं पा रहा है। आलम ऐसा है कि 20 दिन बाद भी पाक प्रधानमंत्री दुनिया को बता रहे हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को घर में घुसकर पीटा है। उनके इस बयान से एक तस्वीर तो पूरी तरह साफ हो गई है कि भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने का जो दावा किया था वो एकदम सही है। ऐसे में पाकिस्तान बातचीत का रास्ता तलाश रहा है, जिसे उसके सिर पर मंडराता हुआ संकट कैसे भी टल जाए। लेकिन भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना छोड़ देगा। ये रिपोर्ट देखिए। करने से बाज नहीं आया। शहबाज ने पहले पल बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा और उसके अगले ही पल पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ कर खुद की अपनी पीठ थपथपाई। शरीफ ने कहा, उनको आसिम मुनीर ने ही युद्ध विराम के बारे में बताया, जिस पर मैंने उनको कहा कि हमें संघर्ष को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। पहले पिटाई और फिर भारत के गर्म तेवर देखकर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। वो दोस्तों के मंच से भारत से बातचीत की बात कर रहा है। बातचीत को मजबूर हुआ पाकिस्तान। दोनों पक्षों को बैठकर कश्मीर, जल संकट और आतंकवाद जैसे मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। सभी विवादों को सुलझाने के लिए भारत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत आतंकवाद से निपटने के लिए ईमानदारी से बात करना चाहता है तो पाकिस्तान इस मुद्दे पर भी भारत से बात करने को तैयार है। जम्मू कश्मीर पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी। इनमें से शहबाज शरीफ ने बातचीत के लिए आतंकवाद का जिक्र तो किया, लेकिन पाकिस्तान ने ना तो पीओके पर कोई राग छेड़ा, ना ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कोई बयान दिया। ऐसे में पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत का राग आलाप कर नापाक चाल चल रहा है, लेकिन भारत के साफ संदेश से पाकिस्तान की चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान भारत को बदनाम करने की चाह कितनी भी चाल चल ले, लेकिन इस बार उसकी दाल गलने वाली नहीं है। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। Including airport in Rawalpindi and other places. इसमें शक नहीं कि भारत ने आतंकवाद पर सख्त रवैया अपनाकर पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन खिसका दी है।
भारत पर हमला कर दुनिया से मदद की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान पहले से ही तंगी में जी रहा है। इस बीच उस पर पानी का संकट भी मंडराने लगा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की थाली में खाना तो पहले से ही गायब हो गया था और अब पानी भी गायब होने वाला है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि पाकिस्तान प्यास बुझाने के लिए भी तरसने लगा है। आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। स्टैंड स्टिल समझौता क्या है? आइए एक नजर डालते हैं सिंधु नदी का पानी रुकने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारवेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। सिंधु नदी का पानी रुकने से पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक कमी आ सकती है। इन सबूतों से पता चलता है कि शहबाज शरीफ को सिंधु नदी के पानी को लेकर अपना दुखड़ा क्यों रोना पड़ा है। भारत ने सिंधु आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है। और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उस पे बात इस मुद्दे पे होगी एक पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। इस बात का मैंने जिक्र पिछले जो प्रेस वार्ता हुआ था उसमें भी किया था। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पे जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। भारत ने साफ मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ नहीं छोड़ा तो आने वाले वक्त में नतीजे और भयानक होंगे। पेट की भूख मिटाने के लिए तरसता पाकिस्तान अभी तो प्यास बुझाने के लिए तड़प रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकियों को पालते पालते खुद ही बर्बाद हो जाए। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो पाकिस्तान अब न सिर्फ बूंद बूंद के लिए हैरान है, बल्कि खाने के लिए भी परेशान है। और अब पाकिस्तान विदेशी धरती पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। यही भारत की कूटनीति जो अब काम आई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।